नमस्ते, मैं सोनाली आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजी विद सोनाली में। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है शुक्र यानी वीनस का गोचर धनु राशि में सैजिटरियस में। कल रात 8 बजे शुक्र ग्रह जो है वो गुरु की राशि धनु राशि में आ गए हैं और ये रहेंगे 11 फरवरी तक रहेंगे ये। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब शुक्र धनु राशि में आ गए हैं तो वहाँ पहले से ही मंगल और बुध ग्रह दोनों भी वहीं पे बैठे हुए हैं यानी। और गुरु की राशि है धनु। गुरु धनु राशि अपनी स्वर राशि को देख रहे हैं यानी कि चार ग्रहों का इम्पैक्ट धनु राशि पे आ रहा है। पहले तो शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध और गुरु ग्रह। तो इतने ज़्यादा ग्रहों का इम्पैक्ट आ रहा है धनु राशि पे, इसलिए ये गोचर काफ़ी स्पेशल होने वाला है। दूसरा एक है कि इससे एक बहुत ही अच्छे योग का निर्मित हो रही है, उसको कहते हैं लक्ष्मी नारायण योग। तो आप देखोगे तो नाम में ही लक्ष्मी है। तो ये जो योग है ये धन को यानी पैसे को इंडिकेट करता है। और ये योग कब तक रहेगा? ये योग रहेगा 1 फरवरी तक, क्योंकि बुध ग्रह 1 फरवरी तक धनु राशि में रहेंगे, उसके बाद मकर राशि में चले जाएंगे। तो ये जो योग है ये बहुत ही अच्छा योग, बहुत शुभ योग और बहुत ही सुंदर योग है। तो आप देखोगे कि अगर किसी व्यक्ति के कुंडली में अगर सेकेंड हाउस में बुध और शुक्र बैठे हैं और गुरु उसे देख रहा है यानी कि लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है और गुरु भी उसे देख रहा है, तो वैसे इंसान को जिंदगी भर पैसे की कमी नहीं रहती। ये बहुत ज़्यादा अमीर घर में या तो पैदा होगा या तो इसके जीवन में पैसे के लिए इसे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी, इसके पास काफ़ी सारा पैसा हमेशा रहेगा। तो ये जो योग है बहुत अच्छा हो रहा है। हम सभी के जीवन में आने वाले 11 दिन ये योग रहेगा। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इसका फ़ायदा मिले। दूसरा एक है कि जब लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है तभी शुक्र और मंगल का आकर्षण योग भी बन रहा है। देखिए, शुक्र फीमेल को इंडिकेट करता है और मंगल मेल को इंडिकेट करता है, और जब ये दोनों साथ आते हैं तो उसको हम लोग आकर्षण योग बोलते हैं। ये कोई प्यार व्यार का योग नहीं होता है, इसको ये ज़्यादातर लस्ट का ही आकर्षण का ही योग है। तो इससे सभी को बचना है। तो जैसा कि एक योग है लक्ष्मी नारायण और एक योग है आकर्षण, तो आकर्षण योग हमें सभी लोगों को इससे थोड़ा संभल के रहना चाहिए। और ये योग रहेगा 5 फरवरी तक। तो इस तरह से ये दोनों ही मतलब चारों ही ग्रह का इम्पैक्ट जो मैंने कहा धनु राशि पे रहेगा। देखिए, दूसरा एक है कि मैंने जैसा कहा कि शुक्र क्या है, शुक्र लग्जरी को इंडिकेट करता है, फीमेल को इंडिकेट करता है, मौज मजा सुख को इंडिकेट करता है, भोग विलास को इंडिकेट करता है। और गुरु किस चीज़ को इंडिकेट करता है? गुरु ज्ञान की ओर हमें ले जाता है, शुक्र भोग की ओर हमें ले जाता है। तो दोनों ही ग्रह हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा रोल बजाते हैं और इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो 12 लग्नों में इस सभी का क्या परिणाम होने वाला है हम लोग देखते हैं। ये जो मेरा प्रेडिक्शन रहेगा ये लग्न पे आधारित रहेगा, इससे आपको काफ़ी एक्यूरेसी आपको मिलेगी। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं मेष से लेकर मीन तक सभी 12 लग्नों का इस पर क्या इफेक्ट होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष लग्न के लिए। देखिए, मेष लग्न के 9th हाउस में ये योग बन रहा है। तो 9th हाउस क्या है? भाग्य भाव है और नेचुरली कुंडली में 9th हाउस गुरु को इंडिकेट करता है। तो भाग्य से आपको धन का लाभ होना, मतलब आप सोचे भी नहीं होगे तो ये 11 दिन में वहाँ से आपको धन का लाभ हो सकता है जहाँ आपने सोचा नहीं, क्योंकि ये भाग्य से आपको मिल रहा है। दूसरा एक है कि आपका रिलीजियस ट्रैवल हो सकता है, या तो आप कुछ रिलीजियस चीज़ें कर सकते हैं जिससे आपको धन का लाभ होगा। 3rd हाउस को ये देख रहा है तो नेचुरली आपके छोटी बड़ी यात्राएं हो सकती है। और तभी मैंने कहा है कि आकर्षण योग भी रहेगा, तो आपको थोड़ा सा अपोजिट सेक्स की ओर से संभल के रहना होगा। अब बात करते हैं वृषभ लग्न के लिए। देखिए, वृषभ लग्न का जो है लग्नेश ही है शुक्र, और लग्नेश का अष्टम में जाना मतलब कि हेल्थ के आपको प्रॉब्लम इंडिकेट कर रहे हैं। दूसरा एक लक्ष्मी नारायण योग मैंने जो कहा वो 8th हाउस से बन रहा है,
तो आपको आपकी इन लॉज की तरफ से फाइनेंशियल बेनिफिट्स हो सकते हैं, या तो आपको हेरिटेज, आपके अगर कोई प्रॉपर्टी है तो वहाँ से आपको पैसे का गेन हो सकता है, इंश्योरेंस से आपको पैसा मिल सकता है। इस तरह से यहाँ पे वो फलित होगा लक्ष्मी नारायण योग। दूसरा, तभी मैंने आकर्षण योग भी वहाँ बन रहा है, तो आपको बहुत ही संभल के, क्योंकि ये गुप्त स्थान है, इंसान में ऐसी कुछ चीज़ें करना चाहेंगे वृषभ लग्न के लोग कि जो वो छुपा सके, क्योंकि गुप्त स्थान में ये बन रहा है। तो आपको बहुत ज़्यादा संभल के ये रहना चाहिए, क्योंकि देखिए गोचर तो छोटे कम टाइम का होता है, बट इसमें बदनामी के भी योग होते हैं। तो जैसा मैंने कहा, तो बस एक योग अच्छा है और एक योग को संभलना है। अब बात करते हैं मिथुन लग्न के लिए। मिथुन लग्न के 7th हाउस में ये गोचर हो रहा है। 7th हाउस देखिए, लग्नेश का 7th हाउस में जाना और वहाँ लक्ष्मी नारायण योग का बनना, यानी कि आपके पार्टनर की तरफ से आपको धन का लाभ होगा। फीमेल होगी तो मेल से, मेल होगा तो फीमेल से। और जैसा ही मंगल भी वहाँ बैठे हैं, तो आप काफ़ी लोगों का इस टाइम में मैरिज होने का भी काफ़ी चांसेस है, या तो आपकी मैरिज फिक्स हो सकती है। दूसरा है कि आपके मैरिज लाइफ में इसका काफ़ी आकर्षण रहेगा कुछ दिनों के लिए। तो ये गोचर आप मिथुन लग्न के लिए सबसे बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं कर्क लग्न के लिए। देखिए कर्क लग्न के 6th हाउस में ये गोचर हो रहा है। मैं हमेशा कहती हूँ शुक्र के लिए 6th हाउस ठीक नहीं है, क्योंकि ये रोग स्थान है, रिपु स्थान है। हमारे मतलब आप देखोगे तो 6th हाउस में ये लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, तो आपको हो सकता है कि आप नौकरी का भी स्थान है, तो ये टाइम में अगर आपके अप्रेजल हो रहे हैं, या आप नौकरी में अगर आपका प्रमोशन या इस तरह से आपका, या तो पैसे आपके बढ़ सकते हैं, आपको नौकरी से लाभ हो सकता है, गेन धन का। दूसरा, आपको शत्रु की ओर से भी लाभ हो सकता है पैसे का, एक ये होगा। दूसरा एक है कि बट यहाँ हम लोग, जो मैंने कहा कि शुक्र और मंगल भी बैठे हैं, तो इस वजह से जो मैंने आकर्षण योग का बताया, उससे आपको डिसीज हो सकते हैं, और ख़ास करके सेक्सुअली डिसीजेस हो सकते हैं। तो आपको थोड़ा संभलना होगा, क्योंकि 12th हाउस में ये तीनों ग्रह की नज़र देख रहे, डायरेक्ट दृष्टि डाल रहे हैं। 12th हाउस जैसे मैंने कहा हॉस्पिटल का है, खर्चों का है, तो आपको हो सकता है कि इस टाइम में तबीयत पे खर्चा हो सकता है, तो आपको थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। अब बात करते हैं सिंह लग्न के लिए। सिंह लग्न के लिए 5th हाउस से गोचर हो रहा है। 5th हाउस क्या है? सबसे अच्छा हाउस है, त्रिकोण स्थान है, हमारी बुद्धि का स्थान है। वहाँ पे लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, तो अगर आपकी संतति बड़ी है तो उनको धन का लाभ हो सकता है, या तो आपको संतति की तरफ से धन का लाभ हो सकता है। अगर कुछ, या जो न्यू मैरिड लोग हैं, या कुछ, या आप लोग सोच रहे हैं संतान करने के लिए, तो ये बहुत ही अच्छा पीरियड है। ये जो मैंने कहा 5 फरवरी तक बहुत अच्छा टाइम रहेगा। दूसरा, शेयर मार्केट के लिए भी ये लाभ दिखा रहा है, तो शेयर मार्केट से भी आपको गेन हो सकता है। बड़े भाई बहनों की तरफ से, दोस्तों की तरफ से आपको पैसे का लाभ हो सकता है। इस तरह से सिंह लग्न के लिए बहुत अच्छा गोचर है। अब बात करते हैं कन्या लग्न के लिए। देखिए कन्या लग्न के लिए 4th हाउस में ये गोचर हो रहा है। 4th हाउस में हमेशा कहती हूँ, जैसा हमारा मन है, हमारा घर है, हमारी माता है, ये सब लोग हम 4th हाउस से देखते हैं। अगर आपने कुछ टाइम पहले घर खरीदा है, तो उसका पोजीशन आपको ये टाइम में मिल सकता है। आप घर को रिनोवेट कर सकते हैं, घर में अच्छी अच्छी चीज़ें या तो आप ले सकते हैं, खूबसूरत चीज़ें आप ले सकते हैं। माता की तरफ से आपको पैसे का गेन हो सकता है। तो इस तरह से लक्ष्मी नारायण योग का इस तरह से आपको फल मिल सकते हैं। पर तभी मैंने कहा कि मंगल और शुक्र का भी वहाँ बैठा है, तो आपके मन में थोड़ा सेक्सुअली ज़्यादा आप लोग ख्याल आएंगे, या तो इससे आपको बचना है। इस तरह से अपना फोकस्ड आप पूरा घर की ओर और अच्छे कामों में लगा लीजिए। अब बात करते हैं तुला लग्न के लिए। यहाँ ये हो रहा है 3rd हाउस में। 3rd हाउस से इसका गोचर हो रहा है, और लग्नेश का 3rd हाउस पराक्रम स्थान से जाना बहुत अच्छी बात होती है। तो अपनी स्व पराक्रम से आपको गेन हो सकता है पैसे का। तो अपनी खुद के पराक्रम से आप
काफ़ी कुछ आपको बहुत बड़ा अच्छा सा गेन हो सकता है। या तो आप सोशल मीडिया पे हो, ब्लॉगर हो, राइटर हो, एक्टर हो, इन लोगों को भी इस टाइम पे पैसे से लाभ होगा। 9th हाउस में डायरेक्ट दृष्टि जा रही है तो आपका ट्रैवल हो सकता है। दूसरा एक है कि आपको पड़ोसी से भी लाभ हो सकता है, तो ये अच्छा गोचर रहेगा तुला लग्न के लिए। अब बात करते हैं हम लोग वृश्चिक लग्न के लिए। देखिए, वृश्चिक लग्न के तो सेकेंड हाउस में ये गोचर हो रहा है। सेकेंड हाउस क्या है? धन का, यानी कि पैसे का हाउस है। और लक्ष्मी नारायण योग क्या है? पैसे को इंडिकेट करता है। तो ये योग बहुत अच्छा, काफ़ी जो वृश्चिक लग्न के लोग हैं उनको ये टाइम में ज़रूर पैसे का गेन होगा, क्योंकि धन स्थान में ये योग बन रहा है। तो इन लोगों को कहीं इनका 8th हाउस में भी इसकी डायरेक्ट दृष्टि जा रही है, तो हो सकता है जैसे मैंने कहा इन-लॉज की तरफ से आपको पैसे का गेन हो सकता है। आपकी अगर कोई प्रॉपर्टी है वो सेल करने से भी आपको फ़ायदा हो सकता है। दूसरा, एक शुक्र और मंगल की वजह से आपकी वाणी में थोड़ा सा इस तरह से आप बात कर सकते हैं कि जो ठीक नहीं माना जाएगा, तो आपको अपने बोली पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो बाकी तो ये बहुत ही अच्छा गोचर है वृश्चिक लग्न के लिए। अब बात करते हैं धनु लग्न के लिए। देखिए, धनु लग्न के तो फर्स्ट हाउस में ही ये गोचर हो रहा है। फर्स्ट हाउस में लक्ष्मी नारायण योग का बनना, इससे और क्या बड़ी अच्छी बात हो सकती है। गुरु वहाँ देख रहे हैं, तो बहुत अच्छा आपके लिए ये योग रहेगा। इससे आपकी काफ़ी सारी, जो आपने कुछ दिनों से अगर आप पैसे के मामले में कुछ आप सोच रहे थे, या कुछ आपका बिजनेस या नौकरी कहीं से भी आपको गेन हो सकता है। पार्टनर से भी आपको गेन हो सकता है। फिर शुक्र वहाँ बैठा हुआ है, तो आप अपना थोड़ा स्टाइल बदलेंगे, या तो आप कुछ टाइम के लिए आपका मूड भी अच्छा बना रहेगा, थोड़ा देखने में भी आप अच्छे रहेंगे। फिर मंगल बैठे हैं तो आप एनर्जेटिक रहेंगे काफ़ी। आप लोग कुछ, ये गोचर धनु लग्न के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये टाइम है कि अगर आपने कुछ सोचा है तो उसकी रिजल्ट मिलने का टाइम है। तो वेरी नाइस। अब आगे बात करते हैं मकर लग्न के लिए। देखिए, मकर लग्न के 12th हाउस में ये गोचर हो रहा है। 12th हाउस को हम लोग खर्चे का हाउस है ये। यहाँ पे ये 3 ग्रहों का रहना मतलब थोड़ा एक खर्चा दिखा रहा है। आपके हेल्थ पे हो सकता है, हॉस्पिटलाइजेशन भी हो सकता है। बट लक्ष्मी नारायण योग का यहाँ ये फ़ायदा हो सकता है कि अगर आपको फॉरेन से या तो दूसरे देश से आपको फ़ायदा हो सकता है, आपको वहाँ से कुछ ना कुछ गेन मिल सकता है। दूसरा, ये हमारी बेडरूम है, तो आप, और वहाँ पे शुक्र और मंगल की युति हो गई, तो आपको थोड़ा सा अपने आप पे कंट्रोल रखना चाहिए, और अपोजिट सेक्स की तरफ आप थोड़ा रिस्पेक्टफुल रहिए। कोई भी गलत काम ना करिए ये टाइम पे, क्योंकि गोचर तो आते जाते रहते हैं, बट बदनामी का भी योग हो सकता है, तो आपको थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। अब बात करते हैं कुंभ लग्न के लिए। देखिए, कुंभ लग्न के 11th हाउस से ये गोचर हो रहा है। तो 11th हाउस क्या है? लाभ का हाउस है इच्छा पूर्ति का हाउस है। वहाँ पे 3 ग्रह का बैठ जाना, और अब आप देखोगे तो कुंभ लग्न के लिए मंगल जो होता है वो दशमेश है, यानी आपके कर्म का मालिक है, आपके बिजनेस का मालिक है। वो जा रहा है लाभ स्थान में, अपने से सेकंड हाउस जा रहा है। तो ये पूरा इंडिकेट दे रहा है कि आपको बिजनेस में बहुत लाभ हो सकता है। आपको आपके फादर की ओर से भी लाभ हो सकता है, पैसे का गेन हो सकता है। आपके बड़े भाई बहन दोस्तों से आपको लाभ हो सकता है। बहुत दिन से कोई इच्छा अगर पूरी होनी है तो ये वो टाइम है कि आपकी इच्छा पूर्ति हो सकती है। 5th हाउस में डायरेक्ट उसकी दृष्टि है, तो आपको शेयर मार्केट से भी लाभ हो सकता है। तो कुंभ लग्न के लिए गोचर बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब बात करते हैं लास्ट जो लग्न है मीन लग्न के लिए। तो मीन लग्न का देखिए 10th हाउस में गोचर हो रहा है। 10th हाउस क्या है? बिजनेस का हाउस है, फादर का हाउस है, राइट। तो जैसे मैंने कहा कि 10th हाउस में आपका लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, तो आपको कोई बिजनेस है या नौकरी है तो वहाँ आपको फ़ायदा हो सकता है। आपके फादर से आपको फ़ायदा हो सकता है। डायरेक्ट 4th हाउस में 3 ग्रह देख रहे हैं, तो अगर आपकी कोई पुरानी प्रॉपर्टी है उसको बेच के भी आपको गेन हो सकता है। मदर की ओर से भी आपको गेन हो सकता है।
तो ये बहुत अच्छा गोचर रहेगा मीन लग्न के लिए। बट जैसा आकर्षण योग मैंने बताया शुक्र मंगल का, तो आपको थोड़ा सा आपके जो वर्क प्लेस है वहाँ आपको संभलना पड़ेगा। आपके बॉस हो, कलीग हो, उनसे आपको थोड़ा, अगर अपोजिट सेक्स है तो आपको थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए और इस मामले में आपको ख्याल रखना चाहिए। बाकी तो ये गोचर बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने जो 12 ही लग्नों का ये गोचर बताया है। अगर आपको मेरा यूट्यूब ये जो मैंने अभी बनाया वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन दबाइए। थैंक यू सो मच।